नमस्कार दोस्तों, द थिंग के फिफ्थ एंड फाइनल इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि द थिंग सारा को लेकर उसके घर जाने लगता है, लेकिन तभी किंगपिन के कहने पर सारे विलन्स जैसे कि राइनो, जगरनॉट, डॉक्टर ऑक्टोपस, इलेक्ट्रो, मिस्टीरियो, वल्चर और भी कई सारे द थिंग पर हमला कर देते हैं। तो वही किंगपिन को पता चलता है कि ऐसा करके उसने गलती की है, इसलिए वो वाइपर को भेजता है सारा को लाने के लिए और वो सारा को पकड़ लेती है। लेकिन तभी सारा अपने अंदर से एनर्जी निकालकर वहां पर बड़ा धमाका कर देती है। तो अब आगे या हम द थिंग को देखते हैं जो सारा को लेकर सबवे से बाहर आ जाता है और कहता है, तुम वापस ऐसे फटोगी तो नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मासूम लोग भरे पड़े हैं। जिस पर सारा कहती है, मुझे मेरी माँ चाहिए। जिस पर द थिंग सारा से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ और हम वही चाह रहे हैं। ये कहते ही द थिंग रास्ता देखने लगता है। उसके बाद द थिंग किसी ट्रक के पीछे लटक कर जाने लगता है और सारा से कहता है, देखो अंधेरा हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम तुम्हारे घर आ जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि सूरज अस्त होने लगा था और रात होने लगी थी। या हम द थिंग को देखते हैं जो सारा को लेकर उसके घर आ जाता है और घर का डोर नॉक करता है। तभी अंदर से सारा की मॉम शेली डोर खोलती है और अपनी बेटी को देखकर खुश हो जाती है। लेकिन तभी उसका ध्यान द थिंग पर जाता है और वो कहती है, बेन तुमने मेरी बेटी को ढूंढा? तुम अब तक कहाँ थे और ये बच्ची कहाँ पे थी? जिस पर द थिंग कहता है, यहाँ पर क्या हुआ था ये मैं भी सोच रहा हूँ, पर अच्छा है हम आ गए। तो शेली, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी के पास पावर्स है? जिस पर शेली बहन से कहती है, हाँ हमें पता था कि हमारी बेटी कुछ अलग है, पर हमने देखा नहीं था। तभी द थिंग कहता है, देखो शेली, तुम्हारा भाई धमाके में मर चुका है। ये सुनते ही शेली बहन से कहती है, नहीं वो तो अंदर बैठा है। ये कहते हम देखते हैं कि मार्टी पहले से बैठकर अंदर खा रहा था। ये देखकर बेन चौंक जाता है और कहता है, मार्टी यहाँ पर है? लेकिन तभी सारा को ये देखकर कुछ होने लगा था और वो पीछे जाने लगती है और तब फिर से उसके अंदर से एनर्जी निकलने लगी थी और वो कहती है, नहीं इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। ये कहते ही सारा स्टेयर्स पर से गिरने वाली थी कि तभी बेन उसे बचा लेता है और शांत करता है और कहता है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बच्ची? जिस पर सारा कहती है, मुझे लगा था कि मैं इससे दूर अच्छी हूँ। यह सुनते ही द थिंग गुस्से से मार्टी की ओर देखता है। तभी शेली भी समझ जाती है कि बात कुछ और है और इसलिए वो आगे आती है और मार्टी से पूछती है, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये सुनते ही मार्टी की हवाएं उड़ चुकी थी और वो झूठ बोलने लगता है। लेकिन तभी द थिंग मार्टी को उठाकर रेफ्रिजरेटर पे मारता है और मार्टी से कहता है, जल्दी से बोलना शुरू कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी हड्डियों का चूरमा बना दूंगा। तभी मार्टी कहता है, तुम कैसा सोच रहे हो, वैसा नहीं है। हम जानते थे उसके पास पावर्स है और मैं ऐसे बंदे को जानता था जो ऐसे पावर्स वाले लोगों को लाने के बदले पैसा देता है। देखो मैंने सारा को बेचा नहीं था, मैं बस उसे वहां थोड़ी देर के लिए रखना चाहता था ताकि वे लोग अपना काम पूरा कर सके और उसके बाद मैं सारा को वापस ले आता। या ये बातें सुनकर शेली को मार्टी पर गुस्सा आने लगता है। तभी मार्टी कहता है, ये उन लोगों का धंधा है, वे लोग आम लोगों से पावर निकालकर उन लोगों को देते हैं जो इसके नायक होते हैं। मैं सारा को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, पर फिर हैमरहेड ने अपनी बात बदल दी और उसने सारा को किडनैप कर लिया, इसलिए फिर मैंने बेन को बुलाया। ये बातें सुनकर शेली मार्टी को घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन तभी घर के बाहर से एक आवाज आती है जो कहती है, उस लड़की को मेरे पास लाओ, नहीं तो हम ये पूरा ब्लॉक उड़ा देंगे। तभी बातें सुनकर द थिंग बाहर आता है और देखता है कि बाहर हैमरहेड और उसके लोग आ गए थे। तभी द थिंग इन लोगों से कहता है, तुमने यान्सी स्ट्रीट पे आके बहुत बड़ी गलती की है। तभी हैमरहेड कहता है, मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ, उसके अंकल ने वो बच्चे मुझे दी थी। हमारे पास बहुत से बच्चे हैं, कुछ ताकतवर है, कुछ मैजिक करते हैं और कुछ उड़ सकते हैं, और ये लड़की खास है और मेरी फेवरेट भी। ये कहते हम देखते हैं कि हैमरहेड के पास भी अब सारी पावर्स आ चुकी थी और साथ ही सुपर स्ट्रेंथ भी। तभी हैमरहेड द थिंग को जोरदार पंच मारता है और जमीन पर गिरा देता है। तभी द थिंग हैमरहेड से कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए, अच्छा हीरो कभी किसी की पावर चोरी नहीं करता है। या यान्सी स्ट्रीट के सारे लोग भड़क चुके थे। इधर हैमरहेड अपने लोगों से कहता है, जाओ और बच्चे को ले आओ। ये सुनते ही वे गार्ड्स घर में घुस जाते हैं। तभी एक गार्ड सारा को लेकर बाहर आता है। ये देखकर मार्टी कहता है, इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ और फिर से कहना मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। लेकिन तभी सारा के अंदर से
फिर से एक बार एनर्जी निकलती है और वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। तभी सारा वही एनर्जी को मेंटेन करते हुए मार्टी के पास आती है और कहती है, आपके पास बस एक ही काम था और वो था मेरी रक्षा करना। ये कहते सारा मार्टी को पकड़ती है। यहाँ द थिंग हैमरहेड को उठाकर फेंक देता है तो वही सारा मार्टी को मारने वाली थी कि तभी द थिंग सारा के पास आता है और कहता है, तुम किसी भी बुलिस को कंट्रोल करने नहीं दे सकते हो। ये बुलिस कमजोर होते हैं। उन्हें लगता है कि किसी कमजोर को मारने से वो ताकतवर बन जाएंगे, पर सच तो ये है कि कोई भी ताकतवर कभी किसी कमजोर पे हाथ नहीं उठाता है। तुम्हारे ये अंकल सबसे कमजोर आदमी है। वो 20 साल पहले भी यही करता था। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा हुआ है और इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस आदमी ने तुम्हें बुरा फील करवाया, पर ये लोग तुम्हें बुरा नहीं बना सकते हैं। ताकतों का यूज करना है, उसी के पास हमेशा पावर होनी चाहिए। तभी सारा द थिंग से कहती है, वो सही समय कब आएगा? जिस पर द थिंग कहता है, तुम जल्दी जान जाओगी। और तुम जानती हो उस समय मैं क्या कहता हूँ? यह कहते द थिंग सारा के कान में कुछ कह देता है, जिसके बाद सारा शांत हो जाती है। तभी हैमरहेड वहां आता है और कहता है, क्या हमें ये सब कुछ फिर से करना होगा? इस लड़की को मुझे दे दो। यह कहते ही हैमरहेड द थिंग को मारने जाता है, लेकिन तभी देखता है कि यान्सी स्ट्रीट के सारे लोग द थिंग के लिए चीयर कर रहे थे। तभी सारा द थिंग से पूछती है, क्या ये वही समय है? जिस पर द थिंग कहता है, हाँ ये वही समय है। तो बताओ मैं क्या बोलता हूँ? यह सुनते ही सारा जोर से कहती है, इट्स क्लबरिंग टाइम। तब द थिंग हैमरहेड और उसके गार्ड्स को पीटने लगता है और उन सब की हालत खराब कर देता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पुलिस वहां आ चुकी है। तभी हम द थिंग को देखते हैं जो शेली के साथ चाय पी रहा था। तभी बेन शेली को फैंटास्टिक फोर का कार्ड देता है और कहता है, अगर फिर कभी इसके पावर्स को लेकर परेशानी हुई तो इस नंबर पे कॉल करना, क्योंकि वहां पर तुम्हें स्मार्टेस्ट मैन मिल जाएगा और एक सुपर मॉम और एक लड़का जो आग के साथ खेलता है। तभी शेली द थिंग से पूछती है, अब मार्टी का क्या होगा? यहाँ से शिफ्ट होती है और हम फिश टावर देखते हैं जहाँ पर द थिंग मार्टी को बांध कर ले आता है। तभी द थिंग फिश टावर के अंदर आ जाता है और सीधा फिश के पास आकर मार्टी को पटकता है और कहता है, क्या रे किंगपिन, मैंने सुना तुम मुझे ढूंढ रहे हो, तो क्या अब मुझे भी 10 मिलियन मिल जाएंगे? ये बातें सुनकर फिश हंसने लगता है और द थिंग से पूछता है, क्या तुम मुझे क्लॉवर करने आए हो? जिस पर द थिंग कहता है, देखो मैं अपने से कमजोर लोगों को कभी नहीं तोड़ता हूँ, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। जिस पर किंगपिन कहता है, तुम मेरे धंधे के बीच में आ रहे थे। जिस पर द थिंग कहता है, पावर वाले बच्चों को चोरी करना ये तुम्हारा धंधा है? तब किंगपिन मार्टी को देखता है और कहता है, तुम क्या बोल रहे हो? ये मुझे नहीं पता और मैं इस आदमी को भी नहीं जानता हूँ। जिस पर द थिंग कहता है, ये आदमी तुम्हें जानता है, इसने अपनी 8 साल की बच्ची को तुम्हारे हैमरहेड के पास दे दिया, उसने उसे बांध के रखा था और तुम्हें ये सब कुछ पता नहीं। जिस पर किंगपिन कहता है, देखो मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं, लेकिन तभी किंगपिन को रोकते हुए द थिंग कहता है, पुलिस को बता देना। तभी किंगपिन द थिंग से कहता है, तुम्हें क्या लगा पुलिस के नाम से मैं डर जाऊंगा? ये सारी पुलिस मेरी है। जिस पर द थिंग कहता है, हाँ और ये टाउन मेरा है। ये कहते ही द थिंग वहां से चला जाता है और यहीं पर यह सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सीरीज पसंद आई होगी। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।